लेकिन मुसलमानों के हाथ में नहीं गई। ये कहानी लक्ष्मी कैसेट में आगे आपको दूसरे भाग में मिलेगी। जरा गौर करें आगे की कहानी की ओर। ऐसा ही नहीं, नैनन से नीर बहाती जैसे कैसे जल बिना मीनय कुलाती, मानो सही ब्रजेश कुमार जाने कहा लिखी कर मन में। जिस समय वो औरत घर में बिलख रही है, अपने पति की याद करके रात भर नींद नहीं आई, हृदय में विचार आते रहे, सोचती रही वो पतिव्रता स्त्री जिस तरीका से मछली बिना पानी के प्राणों को छोड़ देती है, पतिव्रता स्त्री बिना पति के दर्शन के वो जिंदा नहीं रहना चाहती। सोच रही हृदय में, अरे कहाँ ढूंढे सासु के लाल, अरे कहाँ ढूंढे सासु के लाल, तुम बिने नाये कंठ गुजारो। सोच रही है, आषाढ़ सावन बीत गए और जब भादों की रात आई अवदेश, भादों की रेनी झुकी अंधियारी, भादों की रात झुकी अंधियारी, हुई रही है बरसात भारी, जब नारी विरह की मारी, पति भूले मेरो ख्याल, तुम बिने कैसे होई गुजारो। वो स्त्री इधर व्याकुल है और सोच रही अपने मन में वो नागमती, तुम बिने मोकू चैन परना, तुम बिने मोकू चैन परना, है जगह सुनो सुनो अंगना, है जगह सुनो सुनो अंगना, तड़फने से मोय कछु मिले ना, मेरे में तो मन के मलाल, तुम बिने नाय है कंठ गुजारो। सोच रही है, नए में घर की रही न बनकी, नए में घर की रही न बनकी, किन से बिथा में कहे रे मन की, नहीं चिंता मिटती है मन की,
पथ गुजारो। दोस्तों, इधर वो स्त्री व्याकुल है, पति की याद में परेशान है, रात और दिन जिसे नींद नहीं आती, हृदय में पति की बात वो ही याद आती है। न जाने पद्मावती के चक्कर में हमारे पति की क्या दशा होगी, लेकिन पति को पत्नी की याद नहीं रही। ऐसा ही नहीं, अरे रानी, कौन सी रानी? नागमती। अरे रानी दिल हैरान सुना मेरे भाई, नागमती इधर परेशान है। इधर तो महारानी नागमती व्याकुल है, अपने पति की याद में परेशान है, और उधर वो पति रतन सेन अपनी स्त्री के याद को भूल करके पद्मावती से मिलने के लिए आगे को भाग खड़ा हुआ। और जब धीरे धीरे आगे को बढ़ता चला गया, जिस समय उन्हें आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा था, पद्मावती का ध्यान उनके हृदय में गूंज रहा था, पद्मावती का चेहरा उनके दिमाग में बसा हुआ था। आगे को बढ़ते चले गए, और जब बढ़ते चले गए हैं, वो रतन सेन अरे भागत जाइबू पयन्याई, अपनी स्त्री का ध्यान नहीं था। सोचने लगा, मिले मोए नारी मन भाई, सिंघल दीपकी सीधा लगाई। अपनी सुंदर और पतिव्रता औरत को छोड़ करके सिंगल दीप के लिए भागते चले जा रहे थे महाराज रतन सेन। लेकिन ये बंधन
प्यार का बंधन ही ऐसा है, इस जंजीर में फंसने के बाद कोई निकल नहीं पाता। दोस्तों, रतन सेन ने क्या देखा? भागते हुए जा रहे थे सिंगल द्वीप के लिए, लेकिन देख नदी की धार के करो विचार सोच बाबारो। एक नदिया बह रही थी, उस नदी को देख करके रुके, लेकिन पद्मावती की याद में इतने अंधे, इतने पागल थे कि अपने प्राणों तक का उन्हें ख्याल नहीं था। देख नदी की धार करो विचार सोच बाबारो। अरे जो करे नदी को पार बेसक जय प्राण हमारो। बहती हुई नदी को निहार करके पद्मावती के प्यार में अंधे रतन सेन के हृदय में एक बार तो ये विचार आया कि अगर हम नदी में घुसे तो डूब जाएंगे, लेकिन बिन पद्मावती का नारी अरे तू तारे न होए गुजारो, न होए गुजारो। रानी के रूप पे भाओ भूप मतवारो, रानी के रूप पे भाओ भूप मतवारो। जिस समय बहती हुई नदी को देखा है, रतन सेन ने यह सोचा कि अगर हम नदी में घुसे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन इतना अंधा था उस स्वरूप में तो सब कुछ भूल गया और उस नदी में कूद गया। अंधा झूठे प्यार में नदिया में कूदो जाई। बहे अथाहन पानी रे, जब बहे अथाहन पानी रे के डूबो बीच में जाई। औरत के प्यार में इतना अंधा था जो अपनी औरत को घर छोड़ करके उस पद्मावती के चक्कर में इतना परेशान, इतना व्याकुल हो गया कि नदी को, जल को थल समझ करके कूद गया, लेकिन डूब गया। महाराज लोग के बस में तुरंत निकारी और लोग की नबका के बस में के बाहर दायरेदारी। सोई पकड़ कलाई के बटकी फौरन को समझायो, सोई पकड़ कलाई के बटकी फौरन ये समझायो। जिस समय महाराज रतन सेन उस औरत के प्यार में इतने पागल हो गए कि नदी में कूद गए, डूब गए, एक केवट ने आकर के उन्हें निकाला और उसके बाद केवट को सारी बात उन्होंने बताई और ये कहा कि मैं अपनी औरत नागमती को बिलखते हुए छोड़ करके आए हैं और पद्मावती से जब तक हम मिल नहीं लेंगे तब तक हमें सुख का भोजन, सुख की नींद, हमें ये कुछ भी नहीं सुहाएगा। इसलिए मैं यहां से जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखना, मैं आपको बताने जा रहे हैं इस लक्ष्मी कैसेट में कि न जाने भगवान ने औरत में क्या छुपा दिया जो हर इंसान औरत का इतना लंबा अधीन हो जाता है, जो औरत के सामने अपनी मौत तक भूल जाता है। सोचा करता हूं कि दीन बंधु, ये सब क्या है? तेरी सृष्टि का खेल। क्या छुपा दिया हर नारी में शंपू, क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है।
केवल ये सोचा करता हूं भगवान औरत में क्या छुपा दिया। शर्मा जी, कोई शरीर से संबंधित बात नहीं है, इसमें गूढ़ रहस्य है कि औरत में भगवान ने क्या छुपा दिया। देखो बाली ने बड़े बड़े वीरों की शक्ति छिनाई है। सुग्रीव का भाई बाली, देखो बाली ने बड़े बड़े वीरों की शक्ति छिनाई है। सुग्रीव की नारी के पीछे फिर अपनी जान गंवाई है। मतलब औरत के सामने बड़े कितने भी हो, लेकिन पेश किसी की नहीं गई। रावण से बलधारी ने, रावण से बलधारी से इंद्रदेव तक हारा है, लेकिन उसका भी नारी ने, लेकिन उसका भी नारी के आगे ना चला गुजारा है। रावण औरत के आगे वो भी अधीन हो गया। छोड़ो, देखो नारद से देव ऋषि, देखो नारद से देव ऋषि जो रहे हैं बाल ब्रह्मचारी, उनके भी दिल में बस बैठी थी विश्व मोहनी सी नारी। कहने का मतलब यह है, इंसान की तो बुनियाद क्या है, जब देवता तक अधीन हो गए, ऋषि मुनि औरत के पीछे अपनी मौत भूल गए। अवधेश क्या देखा इंद्राहिल्या पे अपनी ब्याही छोड़ी नारी, क्या देखा नीच चंद्रमा ने जो गुरु की ले भागो नारी। देखो नारद को नारी के पीछे घूमे भय दीवाने, विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में मोहराने। इसीलिए सोचा करता हूं कि भगवान क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, नारी के आगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब देवता तक अधीन हो गए तो फिर इंसान की बुनियाद क्या है। आज वो रतन सेन अपनी औरत को भूल करके, और जिस समय पद्मावती के चक्कर में फंस जाता है, और केवट को उसने सारी बात बताई, जब नदी से उसे निकाल लिया गया, मरे तो थे ही औरत के प्यार में, लेकिन फिर भी जिंदा हो गए। उन्होंने केवट को सारी बात बताई और कहा कि हमने पद्मावती के बड़ाई सुनी है, बिना पद्मावती के हमें चैन नहीं है। वहां से तो जान बची बड़ी मुसीबत से, फिर निकल करके जंगल की ओर भागे। और जब जंगल में चले गए हैं कि पागल सो वन में घूम रहे हो, जाए तन की याद कछु नाई है। सुंदरता पे तीनों है सब कुछ बिसराई। पद्मावती की याद में अंधा हो गया, इतना परेशान और पागल हो गया कि सब कुछ भूल गया।
उस वन में कई झुंड घूमिला हाथियों को, कई शेर ददा चिल्लाते आए, और रात की झुकी अंधेरिया डर से प्राण निकले जाते हैं। वन में घूम रहे हैं पद्मावती के चक्कर में, जहां शेर चिल्ला रहे हैं, लेकिन प्राणों का ख्याल नहीं है। नए भोजन को कुछ ख्याल किया, पर टूटी नए खामोशी है, और उसी शहर में बुढ़िया के द्वारे पे आई बेहोशी है। जिस समय रतन सेन पराई औरत के वियोग में इतने व्याकुल थे, परेशान थे, जो भागते हुए उसी शहर में पहुंच गए। परेशान बहुत हुए, लेकिन उसी शहर में जाकर के जिस समय पहुंचे हैं तो वहां उन्होंने देखा एक बुढ़िया के द्वार पर बेहोश होकर के गिर गई। और जब बेहोश होकर के गिर जाते हैं तब वो बुढ़िया भाग करके सामने आई, और ऐसा ही नहीं, अरे जब बुढ़िया ने दसारे निहारी, जिस समय दोस्तों उस बुढ़िया के द्वार पर पछाड़ खाकर के गिर जाते हैं, बुढ़िया ने मुख में पानी डाला और उन्हें जब होश आया तब भोजन कराने के बाद में अपने आंगन में ले गई। और उसके बाद में उन्होंने सारी बात बताई कि हम पद्मावती से मिलने के लिए आए हैं। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा सब कुछ कहना लेकिन यही मत कहना, अरे बा मत जाइयो बेटा रे, कहना मिले वो नारी, और पक्षी तक न पहुंचे रे, हर पक्षी तक न पहुंचे रे, के जोर की पहरेदारी। महाराज छोड़ियो बा बेटी को ध्यान, और फंस के मां के हुस्न में मत तुम दीजो अपनी जानी। लेकिन कोई बात राजा ने बुढ़िया की नहीं सुन पाई, लेकिन कोई बात राजा ने बुढ़िया की नहीं सुन पाई। जिस समय बुढ़िया से ये इशारा किया है कि हम पद्मावती से मिलने की चाह में यहाँ आए हैं, इतने वचन सुनने के बाद बुढ़िया ने कहा, बेटा सब कुछ कहना लेकिन ये मत कहना पद्मावती के पास तक कोई नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि वहां बड़ी पहरेदारी है, चारों तरफ सिपाही खड़े हुए हैं, और वहां अगर तुम जाने की चेष्टा करोगे तो बिना मौत के मारे जाओगे, वहां मत जाओ।
तब जो तोता ने जो हाल बताया था, उस तोता से कहा कि भैया तुम ही कुछ सुनो, मेरी बात जो मन की है। हम अपनी औरत को भूल करके यहां आए हैं। हीरा मन तोता से कही, अब धर्म तुम्हारे याद, और किसी तरह पद्मा को अरे ले चलो भैया साथ। हीरामन तोता से ये कहा कि भैया अब तुम ही कोई बात सोचो, हम क्या करें। तोता ने बंधाई धीर, अरे लड़ धीर न सोच कर भारी, और चाहे जाने जाए हमारी रे के मिलाए दो सुंदर नारी। तोता ने तसल्ली दी और ये कहा चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन घबराओ नहीं, पद्मावती से तुम्हारी भेंट जरूर कराएंगे। कथा विस्तारी, पद्मावती से कही थी कथा विस्तारी। तोता ने तसल्ली दी और ये कहा आप घबराओ नहीं, हम पद्मावती के पास जा रहे हैं, तुम्हारी सारी कहानी कहेंगे। अब पद्मावती के पास जाकर के तोता पहुंच गया और जवाब दिया है कि हम तुम्हारे पले हुए हैं, तुम्हारे पास आए हैं। चित्तौड़ के राजा रतन सेन हैं जो तुम्हारी सूरत पर बलिहार हैं और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। वो राजा जो देखने में बड़ो रसीलो है, कोमल बुढ़िया के पास रुका हुआ है और तोता ने यह कह दिया कि वो राजा तुम्हारे प्यार में अंधा है, इसलिए उससे तुम हित कर लो, शादी कर लो। पद्मावती ने जब उसकी विशेषता सुनी है तोता के मुंह से, तो शादी करने के लिए पद्मावती उससे तैयार हो गई। अब वो रुका तो बुढ़िया के पास है, पद्मावती उधर महल में है, चारों तरफ पहरेदारी है। अब पद्मावती रतन सेन से कैसे मिलने के लिए जाती है और रतन सेन पद्मावती को कैसे प्राप्त करता है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आकर के पद्मावती को कैसे छीनता है रास्ता में। पद्मावती से इनकी भेंट हुई लेकिन हो नहीं पाई।